प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं साइंस मटेरियल। साइंस में फिजिक्स का दूसरा अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं प्रकाश के बारे में और अपवर्तन के बारे में। सबसे पहले जाने बच्चे की प्रकाश है क्या। तो पहला अध्याय में प्रकाश के बारे में जानकारी मिली होगी और तो थोड़ा सा हिंट दूसरा अध्याय में भी दे दिया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आंख वाले लोग होते हैं वो किसी वस्तु को आसानी पूर्वक से देख लेते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश है क्या बच्चे, इनके बहुत सारे गुण हैं। पहला गुण है कि प्रकाश की चाल होती है जो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश जो होती है वो हमेशा सीधी और सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और वो कितनी होती है बच्चे, तो वो होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जिनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो बताए थे, जिनका नाम था रोमर। क्या बच्चे, रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में जानकारी दिया था और प्रकाश की वेग को बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की चाल से प्रकाश का वेग को उन्होंने ज्ञात कर बताया था। हम आइए बताते हैं कि किसमें कितना प्रकाश की चाल होती है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग को जानना है माध्यम के बारे में। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक माध्यम का नाम है सघन माध्यम और दूसरा माध्यम का नाम है विरल माध्यम। तो माध्यम की जानकारी कैसे पता चलेगी, तो माध्यम की जानकारी पता चलती है प्रकाश की चाल से। अगर प्रकाश की चाल चल रही है और चलते चलते अगर प्रकाश की चाल घट गई, जैसे मान लो कि अभी प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हवा में जब जाता है तो प्रकाश की चाल 0.03% घट जाती है। तो जैसे मान लो कि निर्वात से चली और निर्वात से हवा में प्रवेश की तो प्रकाश की चाल 0.03% घट गया, तो समझ लेंगे कि माध्यम बदल गया। और जैसे ही जब हवा से प्रकाश की किरणें तो प्रवेश की कांच में, तो कांच में प्यारे बच्चे, कांच में प्रकाश की चाल बदल जाती है और वो घट करके 35% कांच में प्रकाश की चाल घट जाती है। तो जैसे देखेंगे कि प्रकाश की चाल हवा से कांच में गई तो प्रकाश की चाल घट गई, तो समझ लेंगे कि वो माध्यम अलग है। ठीक उसी प्रकार से पानी में भी हवा के अपेक्षा प्रकाश की चाल लगभग 25% कम होती है। तो जैसे ही चाल कमा तो समझ लेंगे कि पानी अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है, प्लास्टिक अलग माध्यम है, तारपीन का तेल अलग माध्यम है। तो इस प्रकार से माध्यम की जानकारी मिलती है। जो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक माध्यम का नाम है सघन माध्यम और दूसरा माध्यम का नाम है विरल माध्यम। प्यारे बच्चों, सब बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। जो बच्चे हैं जो घर पे बैठ कर के पढ़ रहे हैं आसानी पूर्वक से, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको नोट कर लेंगे और नोट करके घर पे नोट कॉपी तैयार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले माध्यम, जिसको इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं। माध्यम का पथ प्रकाश के उस पथ से है जिसमें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, उसी को कहते हैं माध्यम। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है एयर के बारे में। एयर में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम होता है 0.03%, तो लगभग माना गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हवा में प्रकाश की चाल हो गई। इसके बाद कांच में, वाटर में चलते हैं, पानी में, तो पानी में प्रकाश की चाल थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है, तो 25% कम होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल
2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक उसी प्रकार से ग्लास यानी कि कांच में प्रकाश की चाल 35% कम होती है, तो उसमें प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देख रहे हैं बच्चे, सब में प्रकाश की चाल घटी है, तो घटी है तो समझ लो कि ये एयर अलग माध्यम हो गए, वाटर अलग माध्यम हो गए, ग्लास अलग माध्यम हो गए। इस प्रकार से तारपीन के तेल यहाँ पे लेते हैं, तो तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गए, तो तारपीन के तेल ये अलग माध्यम हो गए। ठीक उसी प्रकार से रॉक साल्ट लेते हैं, जिनमें प्रकाश की चाल होती है 1.96 इंटू 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड, तो ये अलग माध्यम हो गए। नाइलोन को लेते हैं, तो इनमें प्रकाश की चाल होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये अलग माध्यम हो गए। अब आगे चलते हैं बच्चे, अब माध्यम जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे जान ले, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक माध्यम का नाम है यहाँ पे, एक माध्यम का नाम है सघन माध्यम डेंजर मीडियम, और दूसरा माध्यम का नाम है विरल माध्यम रेयर मीडियम है बच्चे। तो आइए हम लोग जाने कि सघन माध्यम है क्या और विरल माध्यम क्या है। माध्यम की जानकारी देने के लिए कम से कम दो होनी चाहिए। तो सघन किसको बोलते हैं, अपनी भाषा में जान लो। सघन मतलब होता है घना और विरल मतलब होता है पतला। तो घना में प्रकाश की चाल घटती है और पतला जो रहेगा, विरल रहेगा, उसमें प्रकाश की चाल बढ़ती है। जब प्रकाश की चाल बढ़ रही है तो हम उस माध्यम को कह देंगे विरल, और जब प्रकाश की चाल घट रही है तो हम उस माध्यम को कह देंगे कि वो माध्यम है सघन। जैसे हम एयर में गए तो एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया, वाटर में गए तो 2 इंटू 25 इंटू 10, तो इससे इसमें प्रकाश की चाल घटा और इससे इसमें प्रकाश की चाल है जो घटा। तो देख लें, तो आइए हम लोग सघन माध्यम के बारे में जाने कि जिन दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे सघन माध्यम में आ जाता है पानी हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, तारपीन के तेल हो गया, रॉक साल्ट हो गया, नाइलोन हो गया, ये सब है जो सघन माध्यम है। इसमें प्रकाश की चाल है जो हमेशा कम होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसी को कहते हैं दैट इज ए कॉल्ड डेंजर मीडियम। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है विरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो जिन दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम का सबसे अच्छा उदाहरण है जो है तुम्हारा हवा, वह है हवा, एयर। इसके बाद हम लोग चलेंगे, मीडियम तो अध्ययन कर लिए, अब हम लोग चलेंगे प्रकाश का परावर्तन में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो जान ले बच्चे, प्रकाश के बारे में हम पहले बता दिए थे। प्रकाश के बारे में वेग के बारे में, प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले रोमर बताए थे। रोमर ने बताए थे बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के गति को देख करके उन्होंने प्रकाश का वेग पता कर लिए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया थे कि प्रकाश का जो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में उस समय लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड, और वही प्रकाश चंद्रमा से जब वो परावर्तन होता है तो वो प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। प्यारे बच्चों, समस्त स्टूडेंट हैं जो इसको लिखकर नोट कर लेंगे, सब लिखा हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम फिगर से थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं और अगले वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। देख ले बच्चे, हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को। ये हम लिया गया है, ये लिए हैं एक मीडियम, दो माध्यम लिए हैं। ये जो हम बनाया गया है, ग्लास लिए हैं, कांच लिए हैं, ये माध्यम हो गया, और ऊपर ले लिए हवा। तो हवा आप लोग जानते हैं
कि ये विरल माध्यम है, और नीचे ले लिए हैं कांच। ये कांच आप लोग जानते हैं कि ये सघन माध्यम है। ये देख लो, इस पर कांच पर एक लम्ब डाल दिया गया है। तो कांच पर जो लम्ब डाला जाता है, ये लम्ब को बोला जाता है अभिलम्ब। ये नॉर्मल है बच्चे। ये प्रकाश की किरणें हवा से आ रही है। कहाँ से आ रही है बच्चे? हवा से प्रकाश की किरणें आ रही है। तो आने वाली किरणें को आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण है, प्रकाश की किरणें हवा में आ रही है। तो हवा में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही हवा से प्रवेश की कांच में, अब प्रवेश कर रही है कांच में, तो इसको जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। तो इस किरणें को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये किरणें ऐसे नहीं जाती है। ये किरणें इस रूप से इधर मुड़ जाती है। मुड़ने का कारण क्या हुआ? मुड़ने का कारण यही हुआ कि ऊपर था हवा, विरल माध्यम, और नीचे प्रवेश किया कांच, यानी कि सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, तो ये अभिलम्ब जो है, अभिलम्ब की ओर मुड़ जाती है, और ये मुड़ने वाली किरणों को बोलते हैं अपवर्तित किरणें। और ये आपतित किरणें है, अभिलम्ब है, यहाँ पे कोण बनने लगा, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण आई। और नीचे ये अपवर्तित किरणें है, और ये अभिलम्ब है, ये कोण बनता है, इसको अपवर्तन कोण, जिसको संकेत दिया जाता है आर। तो इसका डिफिनेशन यही है बच्चे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की दिशा में, देख लेंगे आप, प्रकाश के दिशा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसका ये चित्र है, और इस प्रकार से वो चित्र को बनाया जाता है। अब ठीक है बच्चे, आज का फिजिक्स का दूसरा अध्याय का वीडियो बस इसी समय तक। धन्यवाद।